कैसे हैं आप लोग? डाल दिया फॉर्म सभी ने? बहुत सारे बच्चों ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला होगा, तो अब तैयारी भी करनी है। अब मेरे इसी चैनल पे सरकारी अपडेट्स के साथ साथ मैं आपको कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। जो पार्ट मेरा अपना कंप्लीट है, जिस पार्ट में मैं फील करता हूं कि हाँ ये मेरा पार्ट क्लियर है, वो पार्ट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और एसएससी सीजीएल में मैं इंग्लिश के पार्ट को इस चैनल पे एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि इंग्लिश एक टफ पार्ट भी है एंड मेरा इंग्लिश का पार्ट क्लियर है, तो मैं अपने इंग्लिश के पार्ट को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जिसमें एसएससी जो है सबसे पहले तो सबसे बड़ा ध्यान जो देती है वो सिनोनिम्स पे देती है, वोकैबुलरीज पे देती है। और एसएससी में बहुत टफ वोकैबुलरीज आती हैं, तो आज मैं उसी में की कुछ वोकैबुलरीज लेकर आपके पास आया हूं, जिसमें लगभग 10 वोकैबुलरीज के बारे में हम बात करेंगे कि जो वोकैबुलरीज है उनका एक्चुअल में मतलब क्या है और वो वोकैबुलरीज किस लिए यूज होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, सबसे पहली वोकैबुलरी जो हमारे पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है एबेंडेंट। इसका मतलब होता है प्लेंटी। प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, जिस चीज की मात्रा हमारे पास में बहुत ज्यादा होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज। सेंटेंस में मैंने यही लिखा हुआ है, इंडिया हैज अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया के पास में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इंडिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं। तो जो वर्ड है प्लेंटी, इसका जो यूज है वो क्या है? बहुत ज्यादा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, उसी को देखते हुए लिखा गया है। अगला वर्ड है कैंडिड। क्या है? कैंडिड। कैंडिड का जो सिनोनिम है, इजी सिनोनिम जो है वो है ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। कैंडिड का इजी सिनोनिम क्या है? ऑनेस्ट है, सच बोलने वाला। शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन अबाउट द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट के बारे में एक कैंडिड ओपिनियन दिया, उसने प्रोजेक्ट के बारे में अपनी एक्चुअल राय, ऑनेस्ट राय दी। ओपिनियन का मतलब होता है राय, तो उसने प्रोजेक्ट के मामले में अपनी एक्चुअल राय दी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला। रोहन इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु स्टडीज डेली। रोहन जो है वो कैसा है? डिलीजेंट स्टूडेंट है, जो हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वर्ड है डिलीजेंट, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हार्ड वर्किंग को। हम लोग हार्ड वर्किंग पढ़ते हैं, पर एसएससी में वर्ड डिलीजेंट यूज होता है। बेसिकली जो टफ वोकैबुलरीज है, जो टफ सिनोनिम्स है इजी वर्ड्स के, एसएससी उन्हीं को प्रिफर करता है, क्योंकि वो अच्छी सिनोनिम पे काम करता है। मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग। अगला जो वर्ड है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला। कौन? मेहनत करने वाला वो व्यक्ति जो बहुत मेहनती होता है या परिश्रमी होता है। इसका एक वर्ड और होता है लेबोरियस, जो लेबर वर्ड से बना हुआ है। बट एसएससी क्या करता है? प्रिफर करता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड्स को, टफ सिनोनिम्स को। तो वो बेसिकली हार्ड वर्किंग और लेबोरियस ना यूज करके डिलीजेंट वर्ड का यूज करता है। रोहन इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट हु स्टडीज डेली। रोहन जो है बहुत डिलीजेंट स्टूडेंट है, बहुत मेहनती बच्चा है, जो रोज हार्ड वर्क करता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फ्रूगल। क्या है? फ्रूगल। इकोनॉमिकल। तो अ फ्रूगल काइंड ऑफ पीपल वो होते हैं, इकोनॉमिकल लोग वो होते हैं जो पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, पैसा बचाते हैं। माय फादर इज अ फ्रूगल एंड ही अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। मेरे जो पिताजी हैं वो एक काइंड ऑफ फ्रूगल है, वो एक इकोनॉमिकल व्यक्ति हैं जो बहुत पैसा बचाते हैं या बहुत कम पैसा खर्च करते हैं या अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचते हैं। ऐसे लोग जो पैसा बचाते हैं या पैसे को कम खर्च करते हैं, उन्हें इकोनॉमिकल जनरल में कहते हैं, और फ्रूगल एडवांस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है अनफ्रेंडली, या जिससे दोस्ती नहीं होती है। या क्राउड बिकम हॉस्टाइल ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, या जिनकी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल जाती है। मतलब कहने का है कि अ क्राउड बिकम हॉस्टाइल ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। एक जो भीड़ थी वो आर्ग्यूमेंट के दौरान एक दूसरे से के दुश्मन हो गए, या लड़ाई झगड़ा करने लगे, या उस तरीके के अनफ्रेंडली हो गए कि उनके बीच में तालमेल होते हुए भी वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गए कि उनके बीच में लड़ाइयां होने लगी। तो दैट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड हॉस्टाइल। नेक्स्ट इज मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, इंक्रीज करना, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, बड़ा करना। द मिरर कैन मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जो मिरर होते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है। वहां पर हम देख सकते हैं, जैसे जो कार के मिरर्स होते हैं, रिव्यू मिरर्स होते हैं ना, रियर व्यू मिरर्स। तो उन मिरर्स में हम क्या देखते हैं कि जो चीज होती है वो होती दूर है पर हमें पास दिखती है, फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटीज, कि हम अपनी गाड़ी को उस हिसाब से ड्राइव करें।
तो मैग्नीफाई क्या इंक्रीज कर देता है, उसकी डिस्टेंस को बढ़ाकर हमारे पास उसे दिखाने लगता है, मैग्नीफाई कर देता है, उस चीज को जूम इन कर देता है। तो मैग्नीफाई वर्ड बहुत अच्छा है। अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब कोई चीज अगर बहुत पुरानी हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। जैसे आजकल के समय में अगर हम बात करें टेलीविजन की, तो सबके घर में एलईडी एलसीडीज है, किसी के यहाँ भी टीवी नहीं है। तो अ टीवी बिकम ऑब्सोलेट नाउअडेज, अ टाइपराइटर हैव बिकम ऑब्सोलेट नाउ। टाइपराइटर जो हम लोग पहले लैपटॉप या कंप्यूटर की पहले यूज करते थे, टाइपराइटर्स अभी भी आपको तहसील या कचहरी वगैरह में लोग टाइपिंग करते दिख जाएंगे, तो वो अब आउटडेटेड हो गए हैं, दे आर बिकम ऑब्स्टाइल, ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट जो है वो वर्ड उसके लिए यूज होता है जिस चीज का दौर खत्म हो जाता है, या जो चीज अब जिसका समय नहीं रह गया, वो चीज बहुत पुरानी होगी, उसके लिए हम ऑब्सोलेट का यूज करते हैं। अगला वर्ड है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस बहुत बड़ा होता है, ह्यूज। ठीक है, द टीम रिसीव्ड ट्रेमेंडस सपोर्ट। टीम को एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सपोर्ट कहीं से मिला, उसको हम प्रेजेंट करेंगे द टीम रिसीव्ड ट्रेमेंडस सपोर्ट। किसी भी बहुत बड़ी चीज के लिए, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए जब हम किसी वर्ड को पुटअप करते हैं तो वो ट्रेमेंडस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विजिलेंट। विजिलेंट मतलब होता है सावधान रहना, अलर्ट रहना। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, या कुछ एनिमल्स में भी हम ये कहते हैं, वो एनिमल्स बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, जैसे रैबिट्स बहुत जल्दी भाग जाते हैं, दे आर विजिलेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके का वर्ड जो है, ये जो विजिलेंट वर्ड है, ये क्या शो करता है कि किसी चीज की अलर्टनेस को, ये वर्ड किस चीज के लिए है, अलर्टनेस के लिए, चेतन्यता के लिए। सिक्योरिटी गार्ड शुड रिमेन विजिलेंट, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा विजिलेंट रहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं क्या है, क्या हो सकता है अगला वर्ड, कोई बताएगा? चलो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है मन ना होना। ठीक है, अनविलिंग, जैसे ही वॉज रिलेक्टेंट टू स्पीक इन पब्लिक, उसका लोगों के बीच में बोलने का मन नहीं था। जब कोई इंसान किसी काम को करने की इच्छा नहीं रखता है, या किसी चीज को किसी चीज के करने का फियर होता है, या वो ये कह सकते हैं अनविलिंग मतलब उसकी इच्छा ही नहीं होती उस काम को करने की, उसके लिए हम अनविलिंग की जगह पे रिलेक्टेंट वर्ड का यूज करते हैं। ये जो वर्ड्स है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन वर्ड्स को जितना जल्दी हम लर्न करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है वोकैबुलरी की, सीजीएल से जुड़ी हुई वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, आपके एक्टिव पैसिव और जितना जो कुछ है वो आपको इस चैनल पे अब मिलता रहेगा। तो जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे बने जरूर रहिएगा, क्योंकि नाउ दिस इज द टाइम फॉर सीजीएल। अभी रिसेंटली फॉर्म आए हैं 2 दिन पहले, तो अब हमें अपनी तैयारी को करना है। तो हम साथ साथ तैयारी करेंगे, पर डे आपको नया कंटेंट, नई वोकैबुलरीज, नए वीडियोस आपको सीजीएल से रिलेटेड, सीजीएल इंग्लिश से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।